अफजलियत सिद्दीक़ अकबर का क्या मतलब है? क्योंकि ये अलामात अहले सुन्नत में से है कि जो सुन्नी है उसकी ये अलामत होगी कि उसका अक़ीदा होगा कि वो अम्बिया और रसूल के बाद कायनात में सबसे अफजल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मानता है। ये अफजलियत सिद्दीक़ अकबर, और ये मुतलक़ा है, मिन कुल्ल वजूह नहीं, मिन कुल्ल वजूह हम नहीं मानते फजीलत, हर वजह से और हर लिहाज से नहीं। जुज़वी फजीलत का यहाँ ताल्लुक़ नहीं है, यहाँ है मुतलक़ा फजीलत कि जो अल्लाह के हाँ उनका मकाम और मर्तबा है वो सबसे ज़्यादा है। और वो किस लिहाज से है? वसायुजन्नबुहल अत्क़ा, क्योंकि अल्लाह ने हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अत्क़ा फरमाया। व इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, और अल्लाह का फ़ैसला है कि अल्लाह के नज़दीक वही अकरम है जो अत्क़ा है, और जो अत्क़ा होगा वो अकरम होगा, जो अकरम होगा वो अत्क़ा होगा। और अल्लाह फिर कुरान मजीद में फरमाता है कि वसायुजन्नबुहल अत्क़ा, बहुत दूर रखा जाएगा अत्क़ा को। यहाँ अत्क़ा से मुराद उम्मत में जुमहूर का नज़रिया है, जुमहूर मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन का कि अत्क़ा से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। इधर क्या हुआ कि जो अकरम होगा वो अत्क़ा होगा, जो अत्क़ा होगा वो अकरम होगा, यानी अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला कौन होगा? जो अत्क़ा होगा। तो इधर फरमाया कि अत्क़ा अबू बकर सिद्दीक़ हैं। तो इससे मुफस्सिरीन फरमाते कि अल्लाह के यहाँ जो सबसे ज़्यादा अकरम और इज़्ज़त वाले हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। नसेक़ती इस पे दाल है जी। और इस लिहाज से जो जुज़वी फजीलत है, जो मिन कुल्ली वजूह होता है, वो हम नहीं मानते। हम जो मुतलक़ा फजीलत है और मुजमुई तौर पर जो अल्लाह के यहाँ उनका दर्जा है, उस लिहाज से अफजलियत है सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। अच्छा, यहाँ हुज़ूर ग़ज़ाली ज़मान रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने एक बड़ी सादी मिसाल दी है। आप फरमाते हैं, देखिए कि एक बाप है और एक बेटा है। बाप का दर्जा अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा बेटे से ज़्यादा है, या अल्लाह के यहाँ उसका दर्जा, क्योंकि वो बाप है। ये फजीलत मुतलक़ा है। तो मिन कुल्ली वजूह बेटे से बाप अफजल क्यों नहीं? कि बेटा हाफिज भी है, बेटा आलिम भी है, बेटा मुहद्दिस भी है, बेटा वली भी है। तो हर लिहाज से वो अफजल नहीं है। ये जुज़वी फजीलतें हैं बेटे की। जुज़वी फजीलत में बेटा हाफिज है, बेटा आलिम है, बेटा वली है, बेटा जो है वो मुहद्दिस है। ये बेटे की जुज़वी फजीलत है। लेकिन जो मुजमुई तौर पर अल्लाह के यहाँ जो दर्जा है वो बाप का है। तो फरमाया जिस तरह बेटा जो है जुज़वी फजीलत में बाप के लिहाज से वो है तो अफजल है। किस लिहाज से? हाफिज होने में, आलिम होने में, जुज़वी फजीलत में। लेकिन मजमूई तौर पर जो फजीलत है वो है बाप की। तमाम सहाबा में अल्लाह के नज़दीक जो मुतलक फजीलत है वो सिद्दीक़ अकबर की है। लेकिन जो जुज़वी फजीलत है उसमें मौला कायनात हैदर कर्रार कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की ऐसी फजीलतें हैं जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर में भी नहीं है, फ़ारूक़ आज़म में भी नहीं है, उस्मान गनी में भी नहीं है, किसी सहाबी में नहीं। और बल्कि कुछ सहाबा ऐसे हैं कि उनकी फजीलतें मौला अली में भी नहीं है। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला का नाम कुरान शरीफ में आया, किसी सहाबी का नाम नहीं आया। तो इस लिहाज से हज़रत ज़ैद जुज़वी फजीलत के अतबार से आपका मकाम तमाम सहाबा में कि ये जुज़वी फजीलत है आपकी। तो जो मुतलक फजीलत है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर की है। लेकिन जुज़वी फजीलत में जिन जिन सहाबा की जुज़वी फजीलतें हैं हम उनको मानते भी हैं और उनका इकरार भी करते हैं। लेकिन जब मुजमुई तौर पर अल्लाह के यहाँ अकरम बोला जाएगा, अफजल बोला जाएगा कि अल्लाह के यहाँ जिसका मकाम और मर्तबा ज़्यादा है, उसका जब नाम लिया जाएगा तो वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़।